डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज टाउन हॉल दरभंगा के निकट अवस्थित एक होटल में संपन्न विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले से निर्वाचित सभी विधायकों का एक सम्मान एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सबों का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने उपस्थित सभी विधायकों का चैम्बर के समारोह में स्वागत और अभिनंदन किया तथा इस क्षेत्र, इस जिले और राज्य के विकास के लिए सभी विधायकों तथा राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए यह विश्वास जाहिर किया कि आने वाले समय में राज्य का और अधिक तेजी से विकास होगा, जिसमें चैम्बर हर हमेशा सरकार के साथ सहयोग करता रहेगा। सभी विधायकों को पगड़ी, दुपट्टा, पुष्पगुच्छ तथा चैम्बर का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य सरकार के मंत्री मदन सहनी ने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहादुरपुर में सरकार द्वारा 385 एकड़ भूमि पर एक नया औद्योगिक प्रांगण बनने जा रहा है। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक संजय सरावगी ने राज्य के साथ दरभंगा शहर के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले कुछ वर्षों में शहर का उल्लेखनीय कायाकल्प हो जाएगा एवं दरभंगा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर होगा। विधायक विनय कुमार चौधरी, मदन मोहन झा, रामचंद्र प्रसाद, सुजीत कुमार, अतिरेक कुमार ने भी सरकार की ओर से राज्य के विकास के लिए उठाए गए कई कदमों की विस्तार से जानकारी दी और आम जन को यह आश्वस्त किया कि हम सभी प्रयत्नशील हैं कि राज्य की जनता की सभी समस्याओं का यथाशीघ्र समुचित निदान होने के साथ साथ राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। जल्द ही राज्य के नागरिकों की विकास की हर एक आशा पूर्ण होगी और हम नया और विकसित बिहार देखेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने से 1 वर्ष के दरभंगा को व्यापार, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का सबसे बड़ा हब बनाने को राज्य सरकार तैयार हो रही है। समारोह में संस्था के सचिव सुशील कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, संरक्षक अजय कुमार पोद्दार, कैलाश प्रसाद बैरोलिया, सिद्धू मल के साथ सर्वश्री सुनील सिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल, मुकुंद बैरोलिया, पवन बगड़िया, प्रदीप चौधरी, श्याम पंसारी, डॉक्टर राम बाबू खेतान, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, व्यापार एवं उद्योग जगत के कई हस्तियां, चैम्बर के सदस्यगण एवं समाज के सम्मानित जन काफी संख्या में उपस्थित थे। आज दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से जो नवनिर्वाचित विधायक 10 हैं हमारे जिला के, तो हर बार जब विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है तो हम लोग प्रयास करते हैं जो भी विधायक निर्वाचित हुए उनका एक सम्मान समारोह करें। उसी क्रम में यह आज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विधायकों में से 7 विधायक आए। एक विनय बाबू आकर के उनका सम्मान हम लोगों ने किया था, अभी चले गए थे, बीच में उनको जाना था। और समूह से हम लोगों ने आशा व्यक्ति है कि इस जिला की, इस मिथिलांचल की आप सभी 10 के 10 सत्ता पक्ष से चुने गए हैं, आप पर नज़र है, आप इस मिथिलांचल का पूरा विकास करेंगे और इस क्षेत्र का खासकर व्यवसायिक वर्ग की जो समस्याएं अगर हैं तो उनका भी आप समाधान करेंगे। और हम लोगों ने इनको सम्मानित किया। हाँ, पुलिस से हमने बात की थी, वो अपनी बात नहीं करती हैं, उनके कोई आदमी ही बात करते हैं। तो वो पहले बोले थे ठीक है, फिर बाद में हम कहे कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री बुला लिए हैं इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद ईश्वर मंडल जी को भी आना था ही, लेकिन संजय झा जी उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्र के, इसलिए उस कार्यक्रम में वो चले गए और बाकी सभी विधायक हमारे आए थे और सबों ने बड़ा अच्छा आश्वासन भी दिया है और हम विश्वास करते हैं कि इनसे इस क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग भी सहयोग करेंगे और आगे भी इनके साथ बैठक करेंगे। आज तो सिर्फ एक सम्मान समारोह। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि दरभंगा में पहला ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम विधायक बन के आए हैं और आप लोग का स्नेह और प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पहली बार विधानसभा में गया हूँ, तो अभी बहुत चीज़ आप लोग से सीखना है। आप लोग की आवाज़, जिले की पूरी आवाज़ विधानसभा में उठानी है और अब वही चाहते हैं कि आप लोग का समर्थन और विश्वास मेरे ऊपर बना है। धन्यवाद।
रहा है वह आप लोग की बदौलत हो रहा है और आप लोग का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देते हैं, आप जीएसटी के रूप में पैसे देते हैं सरकार को, और जिससे सरकार और भी जन उपयोगी और जन कल्याणकारी कार्य करती है। एक बार और आगे कभी भी हमको बुलाते रहिएगा, हम आते रहेंगे। हम तो सबसे नए हैं, सबसे कम अनुभव है मेरा विधायक होने का, लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं, जो हमसे सीनियर लोग हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूंगा और आपके बीच आपके लिए काम करता रहूंगा। धन्यवाद। माननीय विधायक संजय सरावगी जी भी जो है स्पेशली पटना से यहाँ आए हैं और अभी तुरंत पटना चले जाएंगे। सभी हमारे सदस्य एवं व्यवसायी, पत्रकार बंधु, सब लोग ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल से सबों का आभार और धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इसी तरह हमारा कार्यक्रम हो, आप सबकी उपस्थिति हो, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। इससे भी और अच्छे कार्यक्रम करने के लिए हम लोग प्रेरणा लेंगे और आगे आप सबों के लिए कोई भी कार्य, उसके लिए हम लोग बढ़ के हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। मैं स्थानीय हूँ, इस हैसियत से मंच पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जीतने के बाद शपथ ग्रहण माननीय मंत्री का करने के बाद आप दरभंगा में आए हैं और बाकी जो माननीय विधायक हैं वो जीतने के बाद और विधानसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद दरभंगा के कार्यक्रम में आए हैं। तो इन सभी लोगों का भी मैं अपनी ओर से और समस्त दरभंगा के लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आदरणीय पवन सुरेखा जी दरभंगा के लोगों के आशीर्वाद से छठी बार यहाँ के मिथिला के मिट्टी में, मिथिला के मुख्यालय में जनक जाने भैया सीता की स्थली में मुझे सेवा करने का पुनः अवसर प्रदान किया है। इसके लिए आप सभी लोगों के माध्यम से समस्त दरभंगा के लोगों की ओर से मैं अपनी ओर से उन सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दरभंगा आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में और आगे। एक चुनाव से पहले भी यहाँ एक सभा हुई थी, मैंने कहा था समीकरण मत देखिए, समीकरण जोड़िएगा तो जो विपक्षी जैसे जोड़ता है वैसे समीकरण जोड़िएगा तो गड़बड़ होगा। और मैं जब पहली बार जीता था तो जो विपक्षी थे वो कहते थे दरभंगा से दोबारा कोई नहीं जीता, तो दोबारा जीत गए। तो फिर वो लोग कहे कि पहली बार तो पूरा 5 साल नहीं ना टेन्योर मिला था, इसलिए इसी को पहली बार मानिए, तो इस बार अब नहीं जीतेंगे, फिर जीत गए। तो लगातार छठी बार आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित रूप से दरभंगा, और जब 10 के 10 जीत के आया हूँ, मदन सहनी ऐसे मंत्री फिर से मंत्री बने हैं, तो जरूर दरभंगा जो है बिहार में अव्वल दर्जे का शहर और मुख्यालय बनेगा। मैं 2003 में पार्षद बना था, तो लगभग 3 साल में पार्षद था, और उस 3 साल में बहुत प्रयास करने के बाद अपने वार्ड में लगभग 2-2.25 लाख का काम करा सका। क्या स्थिति थी उस समय शहर के लोग जल्दी भूल जाते, कोई ऐसा रोड था कि जहाँ गड्ढा नहीं था, कहीं जाइए तो 4 बार टेम्पू नहीं पलटता था, और आज लोग गड्ढा खोजते हैं, छोटा सा गड्ढा भी नजर आता है तो 4 बार फेसबुक पर चलाते हैं कि अरे गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है। और कहां से कहां शहर पहुंच गए। यहाँ से बहेड़ी 28 किलोमीटर जाने में लगता था 4 घंटे, यहाँ से सोनकी 8 किलोमीटर जाने में लगता था 2 घंटा। कुशेश्वर तो सुबह जाते थे तो रात में पहुंचते, और आज 40 मिनट में बहेड़ी पहुंचिए, 15 मिनट में सोनकी पहुंचिए, बाबा की नगरी कुशेश्वर स्थान तो 50 मिनट में पहुंचे। आज बात करते हैं और हम तो आज मंच से बोल रहे हैं, लेकिन उस तरह हम लोग बैठे हुए हमेशा बोलते हैं कि हम लोग उनका अनुसरण करते हैं।
और 6 बार जीते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि जब तक जीवन रहे भगवान इनको लंबी आयु दे और दरभंगा का सेवा करते रहें। हम लोग भी इनके पीछे पीछे इसी तरह चलते रहें। और आज अगर हम लोग दरभंगा जिला के अंदर में जो हम लोग 10 के 10 9 तो पहले भी जीते थे, तो हम लोग तो मात्र एक ही प्लस किए, लेकिन वे बहुत महत्वपूर्ण था और एक के कारण हम लोग का गिनती गड़बड़ा रहा। अब गिनती सही हो गया, 10 का 10 हम लोग जीते हैं। और इस जीत में वैसे तो सभी का योगदान है, लेकिन आप सभी व्यवसायी बंधु का महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका के लिए हम लोग एनडीए परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार जो बनी है बड़े बहुमत से, उसमें भी आपका भूमिका है। और हम लोग जो ये हमारे कई साथी ने कहा कि हम लोग आपके हर सुख दुख में साथ रहेंगे, तो ये कहने की जरूरत नहीं। हम लोग के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से बिहार में हैं। अब तो वो बात ही खत्म हो गई जिसकी चर्चा माननीय सरावगी जी कर रहे थे। अब किसी का हिम्मत नहीं, वो समय बीत चुका है और उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है और न ही आश्वासन या आश्वस्त करने की जरूरत है। हम सब लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और ये अलग बात है कि आपका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम पेशा अभी हम लोग बता रहे हैं कि पेशा हम लोग सब लोग चाहे छोटे स्तर से करें बड़े स्तर से करें, सब लोग हम लोग उसी रास्ते से आए और ये भी एक खुशी की बात है। लेकिन हम लोग अब ये चाहेंगे, क्योंकि ये 5 साल लगातार तो 20 साल काम हुआ और ये जो 5 साल महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उस 20 साल का महत्व कम था। 20 साल बहुत महत्वपूर्ण रहा, इसलिए ये सुपर 5 साल रहेगा और सुपर से ऊपर हो सकता है। इसलिए हम लोग जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम तो हमारे रामचंद्र जी यहाँ बैठे हुए, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के पास 2-4 दिन पहले चर्चा हो रहा था, तो हम लोगों ने चर्चा अशोक पेपर मिल का भी किया था। तो अशोक पेपर मिल को भी चालू करना सरकार की प्राथमिकता में। और उन्होंने तो कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो धर्म गंधा के टाइम में क्या हुआ वहाँ, उसका आप डिटेल लेके आइए। और जिस दिन हम लोग को लगेगा कि हम लोग को करने में कहीं कोई अड़चन नहीं है कानूनी रूप से, तो उसको तुरंत हम लोग करेंगे। ये हमारे उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने भरोसा दिलाया है। उसके अलावा हम